नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम का जो फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसमें समुदाय की चर्चा करेंगे। समुदाय यानी कम्युनिटी, यह सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के समूहों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय आदि आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा होता है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि आदि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हैं। निश्चित क्षेत्र हैं जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। प्रत्येक समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहते हैं। अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय सामान्यतः अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। समुदाय में व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप समुदाय में ही होते हैं, इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो समुदाय कम्युनिटी शब्द से बना है, और इस कम्युनिटी शब्द की उत्पत्ति दो लैटिन शब्द कॉम और म्यूनिस से हुई है। कॉम शब्द का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ से, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करने से। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करने से। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूहों से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं, वरन सामान्य उद्देश्यों के लिए एकत्रित रहते हैं। इनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है। इसी पे आगे विचार व्यक्त करते हुए मैकाइवर और पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है। मैकाइवर और पेज ने इसको और आगे विस्तार देते हुए कहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूहों के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हैं, तो इसे समुदाय कहेंगे। किंग्सले डेविस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामान्य जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस संपूर्ण विवेचन से अगर हम निष्कर्ष में बात करें तो समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनमें हम की भावना या सामुदायिकता की भावना
पाई जाती है। अब हम विचार करेंगे कि समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं या इसकी क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। इसके इनिशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक पे अब हम चर्चा करेंगे। पहली और महत्वपूर्ण इसका जो कैरेक्टर है वो है व्यक्तियों का समूह। यानी मित्रों, समुदाय को हम क्या कहेंगे? मूर्त अवधारणा है। समाज के विषय में मैंने आपको क्या बताया था? अमूर्त अवधारणा है। क्यों? क्योंकि समुदाय के निर्माण के लिए तो क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्ति। जहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा वहाँ क्या आ जाएगा? मूर्त। और समाज के निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? संबंध। संबंध चूंकि दिखाई नहीं देते, इसलिए उसके लिए हमने क्या टर्म प्रयोग में ली है? अमूर्त। यानी समाज तो अमूर्त है और समुदाय मूर्त है। ये आगे अंतर बताऊंगा, जब ध्यान रखें इस चीज का। पहला इसकी विशेषता हुई व्यक्तियों का समूह। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक किसी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न सामुदायिक भावना की। दूसरा इसका खास कैरेक्टर है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तब तक उसे समुदाय, जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अलग अलग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तीसरा, सामुदायिक भावना। इसे हम की भावना, वी फीलिंग के नाम से पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक भावना से तात्पर्य है हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदायों से भिन्न है, इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं, हम सब सुदृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं, आदि आदि। ये इसके साथ अटैच्ड हैं। अगली खास इसका कैरेक्टर है, विशेषता है स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयासों के द्वारा नहीं किया जाता। इसका तो समय के बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। स्थायीपन। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खाना बदोश झुंड को समुदाय नहीं माना जा सकता। अगला है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उन्हें बनाए रखने में योगदान देता है। मूर्तता। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि निश्चित भूभाग में बसे मनुष्यों के एक समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अगला है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होता, यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता। ये सभी व्यक्तियों और समूह के सभी सदस्यों के लक्ष्य पूर्ति के लिए कार्य करता है। अगला है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, त्योहार एवं संस्कार होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगला है सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से लोगों के व्यवहारों को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से
निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहार में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। आत्मनिर्भरता समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अंतिम है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अथवा समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक लोगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। अब मैं कल आपसे समुदाय के जो और इसके भाग हैं, उपभाग हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं और इसके आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। धन्यवाद।